Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 10. It is about the isolation of noble gases. नोबल गैसेस को आइसोलेट करने में हमें पहले हम हीलियम के आइसोलेशन को देखते हैं. हीलियम को हम आइसोलेट कर सकते हैं अदर देन एयर. हम दूसरे सोर्सेज से भी लाइक नेचुरल गैस में ये 8% बाय वॉल्यूम मौजूद होता है, वहाँ से हम इसको कूल करके इसका टेम्परेचर इतना ड्रॉप कर लें कि बाकी जो गैसेस इसमें मौजूद हैं वो सब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, तो या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएं, तो इसको गैस सूरत में हम पंप ऑफ कर लेंगे. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो है, उसको अचीव नहीं किया जा सकता ईजीली. दूसरा सोर्स इसका मिनरल मोनाजाइट है. मिनरल मोनाजाइट से इसको हीट करके भी सेपरेट किया जा सकता है, या फिर दूसरा मेथड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ज़रिए भी इसको मोनाजाइट से सेपरेट किया जा सकता है. रेडियम, इसके अलावा जो रेडियम है वह उसके बारे में भी आपको बता दूं कि वो जो है, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके से हासिल किया जाता है, रेडियम की डिसइंटीग्रेशन से हासिल किया जाता है रेडॉन, तो इसलिए उसको भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस में. एयर से जो आइसोलेशन की जाती है नोबल गैसेस की, वो हम बाकी गैसेस की करते हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन की. ठीक है. अब इसमें एयर के आइसोलेशन के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हम कर सकते हैं, केमिकल मेथड्स के ज़रिए भी कर सकते हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ज़्यादा प्योर और ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, जिसको हम स्टडी करेंगे. आपके सिलेबस में भी यही शामिल है. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है, उसका प्रिंसिपल जो है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास लिक्विड एयर जो है उसमें ये गैसेस, जो नोबल गैसेस हैं वो भी मौजूद हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, और इनके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद हैं. तो इसमें हमने इनको सेपरेट कैसे करना होगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बुनियाद पर. तो इसका जो प्रिंसिपल होगा वो आप यही लिखेंगे, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन difference of boiling points of different constituents of liquid air by fractional liquefaction and evaporation at reduced pressure. ठीक है. पहले हम फ्रैक्शनल लिक्विफैक्शन के ज़रिए इन फ्रैक्शंस को अलग कर लेते हैं और फिर रिड्यूस्ड प्रेशर पर एवापोरेट करके सेपरेट कर लेते हैं. ठीक है. तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को भी हम इसमें से सेपरेट कर सकते हैं. अब इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट्स हमें पहले पता होने चाहिए तमाम गैसेस के. वो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं? हीलियम का -269 डिग्री सेल्सियस है, नियॉन का -246 डिग्री सेल्सियस है, नाइट्रोजन का -195.7 डिग्री सेल्सियस है. अब देख रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं. ठीक है. आर्गॉन है -186 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन है -183 डिग्री सेल्सियस, क्रिप्टॉन है -182 डिग्री सेल्सियस और जीनोन -108 डिग्री सेल्सियस. तो ये आप सेल्सियस में भी इनको नोट कर सकते हैं, इनको केल्विन टेम्परेचर्स में भी नोट कर सकते हैं. आपकी बुक में टेबल में दोनों स्केल्स के ऊपर इनकी रीडिंग्स मौजूद हैं. तो अब ये बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं, इनके ज़रिए हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे जो हम कंक्लूजन्स निकालते हैं, ये तीन कंक्लूजन्स हैं मेजर. पहली कंक्लूजन हीलियम और नियॉन के बारे में है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ये एक्सट्रीमली लो हैं. देखिए बाकी सबके 100 में है, -100 में, इन दोनों के -200 तकरीबन 50 के करीब और 50 से ऊपर. ठीक है. तो इनके इतने लो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं कि इनको हम सेपरेट करेंगे तो लिक्विड की फॉर्म में नहीं बल्कि गैस की फॉर्म में सेपरेट करेंगे, जबकि बाकी की जो गैसेस हैं उनको हम लिक्विड में बदल सकते हैं. क्यों? इसकी वजह यह है कि इतना लो टेम्परेचर अचीव करना बहुत मुश्किल है लेबॉर्ट्री के अंदर. अच्छा, दूसरी कंक्लूजन जो है वो ये कि आप यहाँ पे देखें कि आर्गॉन और ऑक्सीजन, इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं -186 डिग्री सेल्सियस और -183 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर. तो इनको भी जब हम सेपरेट करेंगे तो ये सिंगल फ्रैक्शन के तौर पर सेपरेट होंगी. इनको फिर हम मतलब कि ऑक्सीजन को किसी केमिकल मेथड से अलग कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्रिप्टॉन और जीनॉन के बारे में है थर्ड कंक्लूजन हमारी. क्रिप्टॉन और जीनॉन के काफ़ी हाई हैं बॉइलिंग पॉइंट्स एज़ कम्पेयर टू आर्गॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह. इनसे ये देखें काफ़ी डिफरेंस है इनका. तो इनको हम एक थर्ड फ्रैक्शन के तौर पर हासिल करेंगे क्योंकि ये लेस वोलेटाइल पोर्शन होगा जो कि आसानी से लिक्विड में बदल जाएगा. ठीक है. तो क्रिप्टॉन जीनॉन वाला पोर्शन जो है
इसको हम लिक्विड फॉर्म में सेपरेट करेंगे। आर्गॉन और ऑक्सीजन को भी सिंगल फ्रैक्शन में ऑलमोस्ट कुछ गैस और कुछ लिक्विड फॉर्म में सेपरेट करेंगे, जबकि हीलियम और नियॉन वाला जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला जो फ्रैक्शन होगा, इसको हम गैशियस फॉर्म में ही सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहले हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो हमारा प्लांट है उसकी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे कि कैसे ये बना हुआ है। इसके 3 हिस्से हैं, लोअर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, अपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और मिडल रिजर्वायर। अब ये मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसका अपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब की तरह, और इसी तरह से ये अपवर्ड यू ट्यूब जो है ये लोअर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के दरमियान में ये रिजर्वायर मौजूद है। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि अपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और लोअर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आपको ये प्लेट्स लगी हुई नज़र आ रही हैं। दीज आर कॉल्ड बैफल प्लेट्स। ठीक है, आपकी बुक में इनको बार्ने प्लेट्स रेफ़र किया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली बैफल प्लेट्स हैं। आई डोंट नो वाई इनको बार्ने प्लेट्स कहा है, शायद साइंटिस्ट के नाम पे कहा है या कोई और रीज़न हो सकती है। बहरहाल मैं इसके बारे में नहीं जानती। बैफल प्लेट्स का मकसद होता है रुकावट पैदा करना, चैनलाइज करना। जो गैसेस हम लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में इनमें से पास करेंगे, हम उनको चैनलाइज करेंगे इन प्लेट्स के ज़रिए। रेजर्वायर जो दरमियान में मौजूद है, यहाँ पर लिक्विफाइंग एजेंट जो है वो ऑक्सीजन है। लिक्विड ऑक्सीजन फिल की होती है जो कि लिक्विफाई करती है इसमें आने वाली गैसेस को। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में हमने सबसे पहले तो एयर लेनी है और एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर वगैरह सब, डस्ट पार्टिकल सब रिमूव कर देना है। ठीक है, फिर उसको कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेस करने का मतलब है उसको प्रेशराइज करना, उसका प्रेशर जो है वो हाई करना। काफ़ी हाई प्रेशर पर कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, और फिर उसको जब ये कूल्ड हो जाएगी तो इसको हम लोअर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के तकरीबन बॉटम से अपवर्ड पास करेंगे। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोल्ड एंड कंप्रेस्ड एयर की इनलेट मौजूद है। ठीक है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर निकाल चुके हैं हम। इसको यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे, ये अपवर्ड मूव करेगी। यहाँ पर जैसे ही ये नोज़ल से इसके अंदर लोअर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर मूव करेगी, इसका एकदम एक्सपेंशन होगी इसमें और मज़ीद टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जब मज़ीद टेम्परेचर डाउन होगा तो इसमें जो लेस वोलेटाइल पोर्शन है गैसेस का, ऑक्सीजन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और सम नाइट्रोजन, ये लिक्विफाई हो जाएंगी। ये लिक्विफाई होकर यहाँ पर बॉटम में इसी रिजर्वायर में जमा हो जाएंगी। ठीक है, यानी लोअर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बॉटम में इकट्ठी हो जाएंगी लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ये जो इकट्ठा हुआ है हमारे पास पोर्शन, इसको हम फ्रैक्शन ए कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? फ्रैक्शन ए। ठीक है, तो फ्रैक्शन ए हमारे पास सेपरेट हो गई। ठीक है, ये इसके अलावा जो बाकी गैसेस यहाँ पे मौजूद थी, जो हमने गैस लिक्विड एयर एंटर की थी, उसके अंदर हीलियम, नियॉन और नाइट्रोजन वगैरह मौजूद हैं जो मोर वोलेटाइल हैं। ये ऊपर की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, रिजर्वायर तक पहुँचेंगी, सेंट्रल रिजर्वायर तक पहुँचेंगी और यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएंगी। यानी बैफल प्लेट्स के थ्रू ये मूव करेंगी और रिजर्वायर में पहुँचकर यहाँ पे इस पोर्शन में कलेक्ट हो जाएंगी। इनको हम फ्रैक्शन बी कहेंगे। हीलियम, नियॉन और नाइट्रोजन ये मोस्टली अभी गैसियस स्टेट में ही होंगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने फ्रैक्शन ए को जो बॉटम में कलेक्ट हुई थी, इसको हमने पंप अप करना है और अपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के मिडल से गिराना है। ठीक है, इसी तरह से फ्रैक्शन बी जो हमारे रिजर्वायर में कलेक्ट हुई है, उसको हमने मिडल ऑफ द रिजर्वायर से पंप अप करके टॉप ऑफ अपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से नीचे गिराना है। ठीक है, अपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप से गिरने वाली गैसेस और दरमियान से गिरने वाली गैसेस ये सब नीचे की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, अब इनमें जो जब नीचे की तरफ मूव करेंगी, बार बार ये जो बारीक पाइप के ज़रिए ऊपर से हम जब यहाँ पे आके इसको छोड़ेंगे एकदम, तो मज़ीद इनका प्रेशर रिड्यूस होता है, मज़ीद टेम्परेचर लो होता है, मज़ीद कूलिंग इफेक्ट आता है, जिसमें से मज़ीद मतलब कि लिक्विड में कन्वर्ट होती चली जाती हैं। फिर भी कुछ गैसेस रह जाएंगी तो वो हमारी यहाँ से ऊपर जो पाइप ये आउटलेट मौजूद है यहाँ से रिमूव होंगी। ये हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन कहलाएगी। यानी कि 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा।
जब हम ये सारी गैसेस हम ऊपर वाले फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से नीचे की तरफ गिराएंगे तो टोटल जो हमारी गैसेस हैं सारी वो 3 पोर्शंस में 3 फ्रैक्शंस में अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो फ्रैक्शन 1 जो है जो टॉप ऑफ द अपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से सेपरेट होगी वो हीलियम, नियॉन और नाइट्रोजन गैस पर मुश्तमिल होगा। ये गैशियस फेज में होंगे। ठीक है, फ्रैक्शन 2 जो है वो आर्गॉन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होगा। ये आप देख सकते हैं, ये रेजरवायर के अपर पोर्शन से सेपरेट होगा, आर्गॉन और ऑक्सीजन पे मौजूद सेकेंड फ्रैक्शन। ठीक है, और थर्ड फ्रैक्शन जो है रेजरवायर के मिडिल पोर्शन में होगा और ये लिक्विड ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन और जीनोन पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, यानी पहले हमारे पास जो फ्रैक्शंस थी ये फ्रैक्शन ए और बी के नाम से थी। अब जो हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आई हैं वो 1, 2 और 3 के नाम से हैं। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैंने जब आपको बॉइलिंग पॉइंट के ज़रिए क्लू दिए थे, कंक्लूजन्स निकाली थी, उनमें भी हमारे पास 3 यही कंक्लूजन्स आई थी कि 3 पोर्शंस में सेपरेट होंगे। तो ये उसी तरह से हमारे पास 3 पोर्शंस में सेपरेट हो गए, फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन। अब हमने नेक्स्ट इनको लेके आगे चलना है कि फर्स्ट फ्रैक्शन को हम कैसे डील करेंगे कि इसमें से हम हीलियम को, नियॉन को और हाइड्रोजन को सेपरेट कर लें। फिर सेकेंड फ्रैक्शन में से हम आर्गॉन और ऑक्सीजन को कैसे सेपरेट करें, और फिर थर्ड फ्रैक्शन जो है लास्टली उसमें क्रिप्टॉन और जीनोन और ऑक्सीजन को हमने बारी बारी अलग अलग करना है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। यहाँ तक इसको कंप्लीट तैयार कर लें आप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।